बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि जो शेयर हम ख़रीदते हैं वो हम शेयर ख़रीद सकते हैं या नहीं, एज़ अ मुस्लिम हमारे लिए वो हलाल है या नहीं है। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में और स्टॉक मार्केट में जो है पैसा इन्वेस्ट करना हलाल है, लेकिन उसकी कुछ शर्त है, वो जान लें और उसके बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो इस्लाम में जो है मुनाफ़ा लेना वो जायज़ है। इस्लाम में अगर हम किसी से किसी चीज़ पे इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर ब्याज लेते हैं, तो वो हमारे लिए हराम है। तो ब्याज और मुनाफे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब हम किसी चीज़ में किसी से मुनाफा लेते हैं तो वो हमारे लिए हलाल है, और ब्याज जो हमारे लिए वो हलाल नहीं है। ब्याज जो वो है वो इस्लाम में हराम है। तो अब ये हम जानेंगे कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में या स्टॉक ख़रीदना या किसी शेयर में हिस्सा लेना या किसी कंपनी के शेयर ख़रीदना, यानी कोई भी कंपनी के हम पार्टनर ही बन जाते हैं जब हम उसका शेयर ख़रीदते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो कंपनी किस चीज़ की है, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, वो कंपनी में क्या चीज़ें बनती हैं। अगर हम किसी चीज़ में अपने हिस्सेदारी दे रहे हैं तो हम भी उसके हिस्सा ही हो जाएंगे। अगर उसमें कोई चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, तो वो भी हमें मिलेगा। और अगर उससे चीज़ से कोई नुकसान हो रहा है तो हमें ये भी पता है कि अगर हमारी हिस्सेदारी से उसमें कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान भी हमें मिलेगा। और अगर उस चीज़ से कोई हराम चीज़ हो रही है तो उसका भी हमें जो है वो रिस्क भी और वो फ़ायदा भी हमारे लिए हराम हो जाएगा, और उसका तो गुनाह अलग होगा। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छी तरह से पहले पूरी नॉलेज निकाल लें कि वो कंपनी किस चीज़ की है। जैसे कि अगर हम कोई शेयर ख़रीदते हैं तो हम ये देख लें कि वो कहीं वो शराब की कंपनी तो नहीं है, या वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बना रही है जिससे कि लोगों का नुकसान हो, या फिर इस्लाम में वो चीज़ हराम है। अगर ऐसी कोई चीज़ वो कंपनी में बनती है या वो कंपनी का पैसा ऐसी कहीं पे लग रहा है तो वो जो है वो हमारे लिए स्टॉक सही नहीं है, और हम उस स्टॉक को नहीं ख़रीदेंगे। आप वो स्टॉक ख़रीद सकते हो जो स्टॉक में किसी का नुकसान नहीं हो, और इस्लाम भी वो चीज़ की इजाज़त देता हो, इस्लाम में वो चीज़ हराम ना हो, तो हम वो स्टॉक ख़रीद सकते हैं। तो आप पता लगा सकते हो कि बहुत सारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो आप उस चीज़ में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अच्छी तरह से मालूमात कर लो कि ये स्टॉक और ये कंपनी किस चीज़ की है। उसके बाद में आप अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर लो, और फ़ायदा लेने में इस्लाम में मना नहीं किया है। आप अपना मुनाफा ले सकते हो, ये इस्लाम में हलाल है।